से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में सक्रिय भागीदारी की है और इसी के चलते प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाना है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से ना छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इस यात्रा के कार्यक्रम गांव के साथ साथ शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। यात्रा के 9वें दिन प्रदेश भर में 128 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे 53,000 से भी ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। गुरुग्राम के सोहना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यात्रा के दौरान 15,000 से भी ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। 10,227 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 88 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया। 136 लोग आधार कार्ड कैंप पे पहुंचे और 104 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। 9वें दिन 1310 मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली 523 महिलाओं, 165 स्थानीय खिलाड़ियों से लेकर 188 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। 9वें दिन की यात्रा में 44,110 लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। तो विकसित भारत की ये यात्रा जिससे बढ़ चढ़कर लोग जुड़ रहे हैं और अपनी जन भागीदारी निभा रहे हैं, जिसका लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और जनता में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस व्यापक अभियान से लोग जुड़ रहे हैं और जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक विकसित राष्ट्र का, उसको लेकर अभियान तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन भी लोग बढ़ चढ़कर सुन रहे हैं और विकसित भारत के लिए शपथ ले रहे हैं। यह अभियान एक बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं ताकि वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित हो सके। यात्रा के 9वें दिन की ये तस्वीरें, जहां प्रदेश भर में 128 स्थानों पर कार्यक्रम हुए, 53,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। हजारों लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जिसके दौरान हेल्थ कैंप में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा से हर दिन हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उनको इसका लाभ भी मिल रहा है। हेल्थ कैंप में भी लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जो कल्याणकारी कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं ताकि सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके और जो वंचित है उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है ताकि उन तक भी जो भी योजनाएं हैं और जिस भी तरह से इन योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा सकता है उसके लिए काम किया जा रहा है कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए और लोगों को इसके साथ जोड़कर। वही विकसित भारत संकल्प यात्रा शनिवार को गुरुग्राम के खामडूज गांव पहुंची। इस यात्रा के दौरान संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और योजनाओं से लाभ पाने वाले लाभार्थियों को भी सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रविंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो एक एक योजना जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, उससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। 30 नवंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा 25 जनवरी तक हरियाणा की 6,223 पंचायतों में जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां शामिल हुए थे और यहां पर लाभार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल पाया है। सभी को इस विकास संकल्प यात्रा के लिए विस्तार से जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। शनिवार को गुरुग्राम के खामडोज गांव में यात्रा पहुंची थी और जबरदस्त उत्साह यहां देखने को मिला। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और जहां पर सभी लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए, साथ ही साथ लोगों की भी भारी भीड़ देखने को मिली और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी सुना। इस वक्त जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी, उनका निर्णय पेश किया गया। महुआ मित्रा को उस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार था। वो वहाँ पर अपना पक्ष नहीं रखने आए और जो उनके दूसरे साथीगण थे वो भी वॉकआउट कर गए। तो मौका तो कानूनन तौर के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर दिया गया। अब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट रखनी है पार्लियामेंट में और उसके ऊपर वोटिंग होनी है, यही मकसद बच गया था। तो कल वो रखी गई पार्लियामेंट के अंदर और उस तरह से लोगों से पूछा गया कि भाई इसको आप मानते हो नहीं मानते हो। लोगों ने अपना पक्ष रख दिया कि जी हम मानते हैं, इसको उनको निकाला गया। कि आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी यहाँ पहुँचे थे। ये पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है जिसमें जो मोदी जी की गारंटी की वैन है देश के हर पंचायत में और शहरी निकाय के हर क्षेत्र में जा रही है और जनता को जो माननीय मोदी जी के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में जनता को जो लाभ मिला, जो लोग उससे वंचित रह गए, उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। और ये पहले बार देश में ऐसा प्रयास है जिसमें प्रधानमंत्री जी सीधा पंचायत के माध्यम से लोगों पर गांव-गांव घर-घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन को देने के लिए प्रारंभ की गई भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में पूरे जोर शोर से जारी है। शनिवार को ये यात्रा करनाल जिले के नीलोखेड़ी के गांव पधाना और तखाना में पहुंची। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत पूर्व विधायक ने मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। मौके पर ही कुछ पात्र लोगों को पेंशन के प्रमाण पत्र भी विधायक महोदय ने वितरित किए। इस मौके पर पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी ली। वहीं गांव तखाना कॉलोनी और तरावड़ी में पहुंचने पर ग्रामीणों ने यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया। यात्रा में पहुंचे विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने लोगों को सरकार की नवीनतम योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में पहुंची विभिन्न लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि जब से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली है, तब से ग्रामीण महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। अन्य लोगों ने भी आयुष्मान योजना की मुक्त कंठ से सराहना की है। तो आज बड़ी संख्या में गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और उन्हें मुफ्त कनेक्शन वितरित किए गए। जाहिर तौर पर इन योजनाओं के चलते महिलाओं को जहां धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति मिलेगी, तो वही आराम से सुलभता से अब घर में भोजन बन पाएगा। सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है जिससे महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिल रहा है और इससे सीधे तौर पर गृहिणियों को लाभ हो रहा है और एक पूरे परिवार तक इस योजना के जरिए एक परिवार तक जिन्हें मुफ्त कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। और कई गांव में यात्रा होते हुए गुजर रही है जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा इसका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है
पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने भी सरकारी विभागों के जो स्टॉल लगे हुए हैं उनका खुद जाकर अवलोकन किया ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि जिस उद्देश्य के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है वो अपने नतीजे पर पहुंचे और जो लोग वंचित रह गए हैं योजनाओं से उन तक योजनाओं का लाभ जो है पहुंचाया जाए, जिसमें चाहे पेंशन प्रमाण पत्र हो या फिर आयुष्मान कार्ड हो, मुफ्त गैस कनेक्शन जिसके तहत दिए जा रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर काम किया जा रहा है और लोगों को जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ पहुंचाया जा रहा है। देखो, विकसित भारत जनसंवाद व संकल्प यात्रा का आज हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा में पधाना ये तीसरा गांव है। इससे पहले तखाना और सुल्तानपुर में ये 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और ये पूरे देश भर में इस तरह की ये संकल्प यात्रा निकली हुई है और इसका उद्देश्य यही है कि 9 वर्षों में जो सरकार ने जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं गरीब आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो, जितनी भी योजनाएं चली हैं, क्या वो जो पात्र है उसको वो सही समय पर मिल रही है नहीं मिल रही है, उनके लिए आज ये एक तो फीडबैक भी मिल रहा है और साथ ही कि कोई पात्र अगर उन योजनाओं से वंचित रह गया तो उनको मौके पर ही उसका समाधान करके उसको उस योजना का लाभ देना और साथ ही उन योजनाओं की सभी को जानकारी देना इस योजना का ये। हाँ जी, ठीक है जी। मेरे घर आ रही पेंशन, मैंने कहीं फिरना नहीं पड़ा, ना मैंने किसी पे तक पैसा देना, किसी पे ना किसी पे लिया किसी ने। ठीक है, हाँ जी, सरकारी खाते मान लग रहे पैसे, कहीं फिरना नहीं पड़ा। और रही बाकी मैं गांव में पेंशन आती है बैंक पर बढ़िया तरीके पेंशन मिल रही है हर महीने बैंक में आती है जी। पहले दिक्कत आपकी थी कहीं ना कहीं? दिक्कत तो थी पहले, कहीं कहीं जाना पड़ा था, कभी कहीं जाना पड़ा था। एक दिक्कत कोई नहीं है। यह सरकार आई जब तक बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, बुजुर्गों को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट बढ़िया मिल रहा है, काफी अच्छी स्कीम चल रही है, बढ़िया चल रही है। मोदी सरकार ने हमें हर तरीके का लाभ प्राप्त हुआ है। हमें गैस सिलेंडर फ्री में दिए जा रहे हैं और हर तरह की समस्या को समाधान किया जा रहा है। पहले क्या दिक्कत रहती थी जी? पहले गौ से लगड़ी हर तरह की प्रॉब्लम होती थी, अब हर तरह की सुविधा मिल रही है सर मोदी सरकार की। हाँ जी, तो सुविधा हो। हमें उज्ज्वल योजना की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से फ्री में सिलेंडर मिले जा रहे हैं और हमें इसमें कोई भी फॉर्म फिल किया और इसमें हमने कोई भी पैसा लेने की कोई 1 रुपया भी नहीं लगा। इसमें फ्री में हमें उज्ज्वल योजना के सिलेंडर गैस कनेक्शन मिले हैं और इसकी वजह से हमें मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इसमें प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं और हमें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। हमें मोदी सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए और बिना किसी हमने यहाँ फॉर्म भरे और हमें एकदम से उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर प्राप्त हुए, बिना किसी हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हुए और बिना किसी बीच में कनेक्शन के कमीशन के हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के बाड़ा गांव पहुंची। इस मौके पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के जन संवाद कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण कर विभागों की कार्यप्रणाली भी जानी और उपस्थित जनसमूह को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। इस मौके पर जिन लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया था उनका मौके पर ही कार्ड बनाया गया। कुछ महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ लेने से वंचित थी, उन्हें मौके पर ही इसका लाभ मिला। लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने इस यात्रा का लाभ लिया है और मौके पर उन्होंने समस्याओं का समाधान भी हुआ। गृह मंत्री विज ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को विकसित करने का संकल्प लिया। अगर ये संकल्प 1947 में लिया गया होता तो आज विकसित देशों की श्रेणी में भारत होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है और इसी के तहत ये विकसित भारत यात्रा गांव-गांव जा रही है। इसके साथ सारी सरकार जा रही है। विज ने कहा कि इसमें जो लोग भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं उन्हें उस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए ये यात्रा गांव-गांव में और हर वार्ड में जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को पलवल के गांव ककराली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
विधायक मंगला ने विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस चूल्हा भेंट किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के प्रत्येक गांव में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। ग्रामीणों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन ने लोगों की फैमिली आईडी में सुधार किया। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों के कार्ड बनाए। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने लोगों की पेंशन की समस्याओं को दूर किया। इसके अलावा संबंधित विभागों ने योजनाओं का लाभ लोगों को दिया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। किसानों को ड्रोन तकनीक की जानकारी भी दी गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। देखिए, जो ये भारत विकास संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के सभी गांवों के अंदर जा रही है, तो आज हमारे ककराली गांव में आज इस यात्रा का आया, ग्रामवासियों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और सभी यहाँ पर जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की जानकारी मिल रही है। किसी की कोई फैमिली आईडी है, किसी की कोई आयुष्मान कार्ड है, किसी को कोई पेंशन बननी है। सभी विभाग के यहाँ आकर के जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। मुझे उज्ज्वला योजना से बहुत ही लाभ हुआ है। पहले मैं बच्चों को खाना समय पे नहीं बना पाती थी, अपने बच्चों को स्कूल के टाइम से भेज पाती हूँ। मैं पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र के कीठाना में पहुंची। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठाणा ने शिरकत की। मंत्री कमलेश ठाणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश को विकसित बनाने के साथ साथ समर्थ बनाने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी का लक्ष्य महिला, युवा और किसानों से लेकर गरीब परिवार का उत्थान है, ताकि यही ताकत दुनिया के सामने मिसाल बने। मंत्री महोदय ने कहा कि योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग और हर समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे जनता जनार्दन में संतुष्टि का भाव रहे। राज्य मंत्री कमलेश्वर ठाणा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से ऑनलाइन भी जुड़ी। बवानी के कोंड गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सांसद धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर सांसद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए लगाए गए स्टॉल्स का भी जायजा लिया। फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक डूडा राम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर पीएम के संबोधन को मुख्य अतिथि के साथ साथ ग्रामीणों ने भी सुना। वहीं विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल्स पर भी ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। करनाला के समाना बाहू में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए विभिन्न विभागों ने स्टॉल्स लगाए, जहां ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का जायजा भी लिया। हरियाणा के जिले सिरसा के नोहियावाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनता ने भागीदारी की और लोगों को घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिला। ग्राम पंचायतों, वार्डों में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत लगातार जिले के अलग अलग गांव में कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। रेवाड़ी, बावल और कोसली विधानसभा के गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बावल विधानसभा के गांव चीता डुंगरा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों से वो मिल रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मोदी की गारंटी पर जनता को भी पूरा विश्वास है। भारत को 2047 तक और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, गर्व करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से हमारी संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चली हुई है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि 2047 तक हम संकल्प लेते हैं कि एक विकसित भारत हम बनाएं, उसी दिशा में ये आज जो वैन आई है, इस वैन के अंदर जितने भी हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और उन योजनाओं का जिन लोगों ने लाभ ले रखा है उन लोगों को भी यहाँ मौके पर बुलाकर उनको भी उसका जैसे गैस के कनेक्शन अभी दिए गए हैं, इसी तरह आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए हैं और दूसरी जो भी हमारी फैमिली आईडी से संबंधित जो भी दिक्कतें थी वो यहाँ ठीक की गई हैं। तो लोगों को जो योजनाएं हैं और जिन योजनाओं का जानकारी नहीं, उन योजनाओं की जानकारी दी है और कैसे उनका लाभ ले सकते हैं। सभी विभाग के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं ताकि किसी को लोन लेना है या किसी को और कोई समस्या है उसका निदान भी मौके पर किया जा सके। लगातार यात्रा चली, तमाम जो आला अधिकारी मौजूद रहते, किस तरह से लाभ मिल पा रहा है? देखो, मैंने अभी कहा कि जो भी हमारी सरकार की योजनाएं इस वैन की जरिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खुद भी सभी योजनाओं का जिक्र भी करते हैं और उसके बावजूद भी अगर इन योजनाओं का लाभ लेने में कहीं दिक्कत आती है तो हमारे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और तुरंत मौके पर उन समस्याओं का निदान किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है जो जांच करवा रहे हैं। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं,